नमस्कार, द न्यूज़ कैनवास देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें, ढूंढाड़ आपने नाम काफ़ी सुना होगा। ढूंढाड़ी भाषा के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ढूंढाड़ शब्द कहाँ से आया। असल में पूर्वी राजस्थान का एक हिस्सा, जिसमें जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो पूरा हिस्सा है, इसे ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। इस हिस्से से होकर जो एक नदी निकलती है, उसे ढूंढ नदी कहते हैं, और इसीलिए ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। और हमारे साथ में विजय जी भाई साहब खड़े हैं, अजय जी हैं, जो कि ढूंढाड़ परिषद से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इस ढूंढाड़ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब से थोड़े ही दिनों में देश का सबसे, हम कह सकते हैं, रंगीला त्यौहार होली आने वाला है। और ढूंढाड़ की होली अपने आप में काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। इस होली का इंतज़ार सालों साल न सिर्फ जयपुर वासी बल्कि देश और विदेश से आने वाले जो पावड़े हैं वो भी करते हैं। क्या खासियत इस ढूंढाड़ी होली की है, ढूंढाड़ क्षेत्र की है? क्या कुछ चीज़ें इस ढूंढाड़ की ऐसी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसे देखने के लिए, जिसका आनंद लेने के लिए लोग बारंबार यहाँ पर आते हैं? विजय जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार कई सालों से ढूंढाड़ की जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है उसे ज़िंदा रखे हुए हैं। और अब की बार फिर से एक बार ढूंढाड़ी होली आप मना रहे हैं, जिसमें ढूंढाड़ क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले भले ही खान पान हो, रीति रिवाज हो, वो सब हमें देखने को मिलेंगे। क्या इस बार की ढूंढाड़ी होली में खास रहने वाला है? ये ढूंढाड़ परिषद का 13वां प्रोग्राम है। और ये जो ढूंढाड़ की जो होली है, वो ढूंढाड़ तो वैसे संपूर्ण ढूंढाड़ ही पूरे 12 महीने ही उत्सव का माहौल रहता है। पर होली के रोज़ यहाँ पे गुलाल गोटे से होली खेली जाती थी, रंग बिरंगी गुलाल फेंकी जाती थी, अलग अलग मोहल्लों के अंदर घेर निकलती थी। तो वो अब तो संभव नहीं है। तो ढूंढाड़ परिषद इस कार्यक्रम के माध्यम से जयपुर में इस समय गाड़ीबाजी भी होती थी, लोकगीत होते थे। तो ये हमारे जो कार्यक्रम है ढूंढाड़ परिषद का, उसमें गालीबाजी रखी गई, लोकगीत, जिसमें वो लोग होते हैं आशु कवि, वो डप और चांगा लेकर के उसको गाते हैं। और उसके बाद शास्त्रीय संगीत रखा गया जो होली पे होता था हमारा, और ढूंढाड़ी भाषा में शास्त्रीय संगीत गाया जाएगा। और जो एक डांस जो यहाँ पे होती थी, कच्ची घोड़ी भी अपने होली पे होती थी। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और कालबेलिया नृत्य, जिसको एक आम आदमी उससे लुत्फ उठा सकता था, अब तो ये मंच की भी का विषय हो गया, पर ये इसमें रखा गया है। और पारंपरिक भोजन जो लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं, तो हम लोग हमेशा से विभिन्न प्रकार के चेंज करके ये भोजन हम लोग रखते हैं। घेर की आपने बात करी, तो जो पुराने जो लोग हैं उन्हें तो ज़रूर पता है, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है उसको बताने के लिए, क्योंकि साल में अब एक बार ही हो रहा है, और आप जैसा आपने बताया कि अब वो मंच की चीज़ हो गई है, अब आम दिनों में वो देखने को नहीं मिलता है। तो उस युवा पीढ़ी को, जेन ज़ी को अगर हम बताना चाहें, तो ये घेर क्या चीज़ है, इसके बारे में? ये जो घेर है, ये होली का डांडा रूप था 1 महीने पहले, तब से लेकर के पूरे 1 महीने तक घेर चलती थी। तो उसमें विभिन्न समाजों के या विभिन्न एरिया के लोग एक समूह बना करके एक दूसरे के घर पे जाते थे, और वहाँ पे उसके लिए गाली गाते थे या उनको कटाक्ष करते थे। और वो नाराज़ नहीं होता था, बल्कि उनको नाश्ता कराता था, मिठाई खिलाता था, है ना। तो वो ये जो घेर की परंपरा थी, इससे निकल के पूरे राजस्थान फैली है। ये जो घेर की परंपरा वो जयपुर से गई हुई है। और अगर ढूंढाड़ क्षेत्र की हम बात करें, होली की भी हम बात करेंगे, तो ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जो ढूंढाड़ क्षेत्र से ही ताल्लुक़ रखती हैं, जो यहीं से हैं, जो और कहीं से? जैसे हर एक क्षेत्र का कुछ खास भोजन होता है, कोई खास नृत्य की शैली होती है, कोई खास गायन की शैली होती है, पहनावा उसका कुछ खास होता है। तो ऐसे ही ढूंढाड़ की वो क्या कुछ चीज़ें हैं जो ढूंढाड़ की ही खासियत मानी जाती हैं? ये संपूर्ण राजस्थान में ढूंढ पूजा जाता है। जो ढूंढ नदी है, वो ढूंढ राक्षसी के नाम पे रखा गया है। तो ऐसी कहावत है, ये उसको इतिहास माने या किंवदंती माने, कुछ भी माने, मान्यता माने, तो ढूंढ राक्षसी हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो उसका वध किया अयोध्या के राजा ययाति ने, जिसकी शादी हुई थी देवयानी से। सांबर के अंदर जो देवयानी थे, वो थी शुक्राचार्य की पुत्री। तो उसका जो वध हुआ वो होली के आसपास में हुआ था। तो कुछ लोग होलिका को ढूंढ की आकृति मानते हैं, और ऐसे मानते हैं कि नवजात पशुओं को उसका भोजन था। तो जो ढूंढ पूजते हैं, पूरे राजस्थान में पूजा जाता है। तो ढूंढ जो एक बच्चा 1 साल का होता है, तब तक ढूंढ पूजा जाता है। तो जो ढूंढ पूजने की परंपरा है, वो जयपुर से ही गई है, ढूंढा राक्षसी से गई है।
यहाँ के खास अगर हम प्राचीन लोकगीतों की अगर बात करें, गायन शैली की बात करें, नृत्य की शैली की बात करें, तो वो क्या कुछ है जो यहीं से गई है? जैसे गोपीचंद भड़तरी का तमाशा, रूप बसंत का तमाशा। जब पहले ये जब ड्रामा, एक फारसी ड्रामा नहीं आया था, उससे पहले अपना जो लोकल ड्रामा था ना, उसको तमाशा बोलते हैं। उसमें बोलते नहीं थे, गायन के माध्यम से अपना संवाद बोलते थे, वो तमाशा शैली है। वो जयपुर से गया है। जो गाड़ीबाजी की परंपरा आई थी हमारे राम सिंह जी के समय, तो ये जो एक हमारे एक वर्ग है, कायस्थ वर्ग, कायस्थ जो थे उनके माध्यम से ये फैली है। और ये लोग होली के आसपास भी गाते थे, उससे ये परंपरा शुरू हुई और वो पूरे जयपुर में बरसों तक स्थापित रही। ये गायन शैली यहाँ की कौन सी? यहाँ की गायन शैली जो है वो ढूंढाड़ी भाषा में वो लोग कोई भी समाज की विद्रूपताएँ है या देश की या समस्या है या कोई अच्छी चीज़ है, उस गाड़ी के माध्यम से प्रस्तुत करते थे आम जनता के सामने। ध्रुपद का आपने नाम लिया था शायद। ध्रुपद गायकी वो है जो जिसमें ऐसा मानता है कि ये सबसे क्लिष्ट गायकी है। देवता प्रकट होते हैं, जैसे भाव के कारण क्या होता है कि हमारे भाव भक्ति है ना, तो ये इतनी क्लिष्ट गायकी है कि ऐसा माना जाता है कि इसके माध्यम से देवता प्रकट हो जाते थे। इतना भाव विभोर होकर के गाया जाता था। और इसको गाना, ध्रुपद गायकी गाना सबसे क्लिष्ट गायकी है। इसके स्वर है, जैसे 7 स्वर होते हैं, इसकी श्रुतियाँ होती है, उसमें इतनी ज़्यादा टिपिकल है, उसको गाना मुश्किल है। वो ध्रुपद गायकी जयपुर की गायकी है। एक सवाल मेरा आपसे और है, उससे पहले मैं अजय जी भाई साहब से भी मैं बात करूँगा। भाई साहब, अभी एक चीज़ और इनसे रह गई है, वो मेरे को इनसे ज़रूर करवानी है। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ढूंढाड़ क्षेत्र के पकवानों की बात करी है आप लोगों ने मंच से भी, तो वो कौन से ऐसे पकवान हैं जो यहीं से हम कह सकते हैं यहीं से जिनकी उत्पत्ति हुई है, और जो प्रॉपर जयपुरी या फिर ढूंढाड़ी पकवान जिनको कहेंगे? बिल्कुल, देखिए साहब, यहाँ के थाल की बर्फ़ी है, मूंग थाल है, मिश्री मावा है, फीनी है, घेवर है। ये यहाँ के पारंपरिक रसा स्वाद वाले मिष्ठान हैं। और भी बहुत हैं, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, जो टिपिकल यहीं से ही इंट्रोड्यूस हुए जयपुर से और फिर राजस्थान और पूरे देश में फैले हैं। और अब तो विदेशों में भी जयपुर का मिश्री मावा बहुत फेमस है और कलाकंद बहुत फेमस है। एक गुलाल गोटे की स्टोरी, क्योंकि हमें पता है जब भी होली आती है तो हमें हमारे संस्थानों की तरफ से, या हम खुद भी स्व प्रेरित होकर हर बार होली पे गुलाल गोटे की होली करने जाते हैं। तो गुलाल गोटे की क्या कहानी है? नहीं, गुलाल गोटी की कहानी है, अब तो हमारे यहाँ क्या केमिकल के रंग आ गए। पहले पलाश के फूल और इन प्राकृतिक उनसे हल्दी से इनसे पहले कलर बनते थे। और लाख का जो हमारे मनियारों को जो ला के बसाया राजा मान सिंह ने, इन्होंने वो लाख के उसके अंदर एक गुब्बारे जैसा बना के और उसमें कलर भर के और उसको गुलाल गोटा बना के फेंकते थे। जैसा कि आपको बताया विजयपाल जी ने कि वो महाराजा ही और निकलते थे हाथी बैठ के और जनता भी फेंकते थे, तो जनता बड़ी प्रसन्न होती थी। लेकिन उसके बाद कई अच्छे घराने वाले लोगों ने भी उस तरह को गुलाल गोटा को खेलना शुरू किया और वो परंपरा कहीं ना कहीं आगे तक बढ़ी है। लेकिन अब वो पानी के गुब्बारों में परिवर्तित हो गई है। तो पुरानी परंपरा को जीवित रखना है तो गुलाल गोटा जैसी चीज़ है, ऑर्गेनिक अब करने लगे हैं, कई कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है कि भाई किसी की त्वचा को हार्म नहीं हो, किस तरह का केमिकल अपन यूज़ ना करें। चीज़ हम प्राचीन काल से हम यूज़ करते आ रहे थे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ हमारे तो चित्रकारी में भी स्टोन के कलर पीस के काम में लेते थे, पीला कलर हल्दी से लेते थे, पलाश के फूल लेते थे, मतलब कई औषधियों से हमारे कलर यूज़ लेते थे और वो चित्रकारी में भी काम आते थे। भाई साहब, अब जैसे प्लास्टिक मुक्त भारत की बात कही जा रही है, हमारे राजस्थान में जयपुर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कई प्रकार के अभियान चले हैं। और होली एक ऐसा त्यौहार है जिससे कई प्रकार के संदेश एक ही त्यौहार के द्वारा दिए जा सकते हैं। रंगीला त्यौहार है, अपने मन को रंगीला करें पॉजिटिव वे के अंदर, आपस में अपने जो द्वेष हैं दो जनों के बीच में, दो परिवारों के बीच में, समुदायों के बीच में, उसे भुला दिया जाता है। तो क्यों ना एक संदेश अब की बार आपकी ढूंढाड़ी होली से भी कर ले कि जो प्लास्टिक के गुब्बारे आते हैं उसके बदले में हमारे प्राचीन संस्कृति से जो धरोहरें हैं हमारी गुलाल गोटा, वो वापस से उसको शुरू किया जाए बड़े पैमाने पर, ताकि एक तो उस गुब्बारे से मुक्ति मिले, उसके अंदर पता नहीं किस टाइप का पानी कलर मिलाता है उससे मुक्ति मिले, और प्लस जो लोग इसको बना रहे हैं, जो विलुप्त धीरे धीरे कला होती जा रही है, ये वापस से एक बार निकल कर आए।
देखिए, बहुत अच्छा आपने बताया है और मैं तो आप ही से आग्रह करूँगा कि हमारे बनाने वाले आज भी मौजूद है, तो आपको इन पे शॉर्ट स्टोरी करनी चाहिए, क्योंकि आपका एक माध्यम ऐसा है, हम तो केवल बता सकते हैं, लेकिन हमारा बोला हुआ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाने का आप काम कर सकते हैं। तो आप इन्हें छोटी-छोटी स्टोरी कीजिए, आप देखिए बनता कैसे है। तो अभी जैसे हमारी नई जनरेशन आ रही है, उसको पता पड़ना चाहिए कि गुलाल गोटा क्या होता था, किस तरह से इसका काम में लेते थे और किस तरह के इसमें रंग काम में लिए जाते थे। तो ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है और ये होना चाहिए। ऐसा ही नहीं, और चीज़ों के लिए भी आप अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रचारित प्रसारित करेंगे, तो ढूंढाड़ का लोग जानकारी ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। तो वो जो एक ख़ास चीज़ जो मैं विजय जी भाई साहब से करवाना चाहता हूँ, भाई साहब आपने घेर की बात करी, आपने गालीबाजी की बात करी। ठीक है, लोग वहाँ पर आएँगे और बड़े पैमाने पे आएँगे क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो एक नमूना अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि और ज़्यादा लोग इससे प्रेरित हो सकें। अब नमूना तो अब ये जो गालीबाजी की जो परंपरा है ना, जैसे भवानी सिंह जी का जन्म हुआ था अमावस को, तो जयपुर की गालीबाजी ने गाया है कि अमावस ने चांद निकलो, है ना। तो ये जो कैसे करके और भी किसी पे अगर जो भी अपने चल रहा है, तो ये मेरे को आप चैनल के माध्यम से भले ही बोलना नहीं चाहिए, पर एक थोड़ा सा होली का अवसर है कि जयपुर के लोगों ने कहा कहीं पे कई पाखंडी बाबा चलते हैं ना, है ना, उस पर कटाक्ष किया था बरसों पहले कि डूंगर ऊपर डूंगरी बाबूजी डेरो डाले सा, या बड़ा गरा की बीननी बेटो जनमाना चालीसा, है ना। तो इसका मतलब क्या, जो बाबा जियों के जो चक्कर में जो घूमते हैं ना लोग, है ना, तो ये गाड़ीबाजी थी। डूंगर ऊपर डूंगरी बाबूजी डेरो डालो सा, या बड़ा गरा की बीननी बेटो जनमाना चालीसा। तो गाड़ीबाजी का एक शॉर्ट जो रूप है, तो इस प्रकार की गाड़ीबाजी होती थी। तो आपने सुना कि किस प्रकार से एक हम कह सकते हैं कि एक चुटीले अंदाज में एक समाज को एक संदेश देने का काम भी इस प्रकार की गालीबाजी के द्वारा किया जाता था। जैसा इन्होंने एक उदाहरण ही दिया, तो उस उदाहरण में भी एक संदेश निकलता है कि आप इस प्रकार के जो बाबा हैं, इस प्रकार के जो पीर फ़कीर हैं, उनके चक्करों में ना आए, अपने ऊपर विश्वास करें और अपने पारिवारिक जो हमारा जो ताना बाना है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, उसके ऊपर विश्वास करें और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने हम कह सकते हैं कि रोज़ाना के जीवन में उसको हम अपनाएंगे, तो ना सिर्फ हम स्वस्थ रह पाएंगे, हम इस प्रकार के ढकोसलों से दूर रह पाएंगे, बल्कि हमारी जो प्राचीनतम संस्कृति की जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं, उसके द्वारा उसको अपनाकर हमारा जीवन भी स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो पाएगा। शायद यही संदेश है ढूंढाड़ क्षेत्र की जो तमाम जो चीज़ें हैं, भले वो गायन हो, खान-पान हो, गालीबाजी हो, उसी को वापस से दोहराने के लिए, उसी को वापस से एक बार फिर से वो हमारे जीवन में लौट कर आए, इसी का प्रयास लगातार कई सालों से ढूंढाड़ परिषद करती आ रही है। और इस बार 1 मार्च को आप सभी को इसमें बुलाया गया है, ताकि आप भी देखें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कि क्या वो संस्कृति थी और क्या वो लोग थे जो लगातार इस प्रकार की चीज़ें करते थे और एक जीवंत माहौल को वो बना के रखते थे। तो आइए ज़रूर 1 मार्च को और ढूंढाड़ परिषद के इस कार्यक्रम के अंदर हमारी प्राचीन संस्कृति का एक बार फिर से दीदार कीजिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, द न्यूज़ कैनवास।